बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो दाल आपके साथ शेयर करूंगी वो घरों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। इसको मसाले वाली और भुनी हुई दाल कहते हैं। ये मैंने 1.5 पाव धुली हुई मूंग की दाल ले ली थी, जिसे मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले धो दिया था, इसलिए ये ज़रा ज़्यादा लग रही, जबकि ये है 1.5 कप है तकरीबन ना। इसके साथ ही ये एक चाय का चम्मच नमक है, एक आधी चाय का चम्मच हल्दी है, 1.5 चाय का चम्मच एक कुटी हुई मिर्च है, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, कुटा हुआ सफ़ेद धनिया है, ये 2 चाय के चमचे, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। इसके साथ मैंने ये प्याज है, ये एक बड़ी साइज़ की प्याज थी, ये 2 टमाटर है बड़े साइज़ के। इसके साथ मैंने ये 6 चमचे तकरीबन दही लिया है, और इसमें ज़रा इस दाल में तेल ज़्यादा पड़ता है, इससे ये 1 कप से थोड़ा कम है, तकरीबन ये पौना प्याली तेल है ये। इसके साथ ये लहसुन अदरक का ये 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक है, ये 6-7 मैंने हरी मिर्चें काट ली थी, ये थोड़ा सा हरा धनिया है जो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी, ये सफ़ेद ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ये 8-10 के करीब, ये 10-15 ये काली मिर्चें हैं, और ये 6-7 लौंगे हैं। इससे ये इसमें बहुत ही अच्छा और मज़े का जायका आता है। इसे आप ज़रूर इस रेसिपी को यूज़ कीजिएगा और घर में बनाइएगा। जब ये बच जाए तो इसके आप पराठे भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 1 कप से ज़रा कम था ये तेल डाल दिया मैंने इसमें। पैन को ज़रा सा मैंने गर्म कर लिया था, और ये दाल मैं ज़रा खुले बर्तन में पकाऊंगी। इसे आप बहुत जल्दी ये गल जाती है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं पड़ता। और एक बात याद रखनी चाहिए कि जब आप ये दाल धोएं तो इसको इतने अच्छे तरीके से मल के धोएं कि इसका सारा जो सफ़ेद स्टार्च है वो सारा निकल जाए, क्योंकि इसे हमने ऊपर से तो इसका वो उतारना नहीं है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से धोना है। ये एक बड़ी प्याज थी जो मैंने बारीक स्लाइस कर ली थी, इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँ। आप चाहें तो आप इसे अंडे की तरह भी इसमें प्याज काट के डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ये मसाला भुना हुआ बहुत अच्छा लगता है। जब ये प्याज अगर थोड़ी खड़ी भी रहेगी ना तो वो उसका जायका अच्छा आएगा। ये देखिए, ये मेरी प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है। इसको बस जलाना नहीं है, इतना इसे रखना है कि बस ये जले ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है। अब इसमें मैं ये सारा मसाला जो था, ये सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच लौंगे, काली मिर्चें, ये बड़ी इलायची, ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी ताकि ये इसके साथ ही फ्राई हो जाएं। और आंच थोड़ी मैं कम कर देती हूँ। ये दाल होटलों पे भी बहुत शौक़ से खाई जाती है। इसके साथ ही मैं इसमें ये लहसुन अदरक डाल देती हूँ। और फिर ये 1 चाय का चम्मच नमक है, ये आधी चाय का चमची जो है वो हल्दी है, ये 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई ये सूर्ख मिर्च है, ये 2 साबित धनिया है कुटा हुआ। इसमें मैं सारा मसाला कुटा हुआ यूज़ कर रही हूँ। ये सफ़ेद ज़ीरा है कोरा हुआ 1 चाय का चम्मच, ये मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इससे पहले मैं फ्राई कर लूँ, इसके बाद मैं इसे बस 2 मिनट इसको ज़रा सा फ्राई करना है। ये बहुत अच्छी और बहुत मज़े की दाल बनती है। अगर ये बच जाए तो आप इसे पराठों में भी डाल के बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये टमाटर डालूँगी। पहले मैं टमाटर डालूँगी, जब ये टमाटर और प्याज गल जाएगा उसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी, क्योंकि दही अगर आप डाल देंगे तो वो प्याज को भी नहीं गलने देता और टमाटर को भी नहीं गलने देता। इसलिए थोड़ी देर, तकरीबन मैं 10 मिनट इसको कवर करके थोड़ा सा पानी डाल के पहले मैं ज़रा सा मसाला भून लूँ ताकि इसकी कचाइन जो है वो निकल जाए। उसके बाद मैं इसे पानी डाल के 10 मिनट के लिए छुपा दूँगी। ये ज़रा सा मैंने इसमें पानी डाला है ताकि इसमें ये टमाटर गल जाएं। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके इसे पकाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये देखिए ये मसाला मेरा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। अब इसमें जो ये मोटी इलायची वगैरह है ना, अगर क्योंकि इसका अब जायका इसमें आ गया होगा, आप इसे निकाल लें, क्योंकि ये बच्चों को अच्छी नहीं लगती आती भी ना सामने। तो ये जो आपको नज़र आए मोटी मोटी चीज़ें, इनको निकाल लेना चाहिए क्योंकि इनका जायका आ जाता है। इसको पड़ा रहने की अब इसमें ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने इसमें से जो मैंने 2 डाली थी वो तो मैंने निकाल ली। अब इसके साथ ही मैं अब इसमें ये दही शामिल कर दूँगी, ताकि ये भी मसाले में, ये 6 चमचे खाने का दही था, ये मैंने डाल दिया। ये दोनों चीज़ें जो मैंने डाली है ना, टमाटर और दही, इसके साथ अब आपको किसी भी खट्टे चीज़ की यानी नींबू का रस या कोई इमली या कोई आमचूर मिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इसी में ये जो प्याज की मिठास है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा जायका आएगा। अब तकरीबन मैं इसको भी तकरीबन 10 मिनट मैं इसे भी फ्राई करूँगी, बल्कि मैं इसके साथ ये हरी मिर्चें जो मैंने 5-6 काटी थी, ये भी मैं साथ ही डाल देती हूँ ताकि ये इसके साथ ये भी पक जाएँ। अब मैं इसे पहले भून लूँ, फिर इसके बाद इसमें मेरा दाल डालूँगी। तकरीबन इसको भी अब मैं ये एक और मिल गई। इसको भी तकरीबन मैं 5 या 7 मिनट पकाऊंगी। ये देखिए ये मेरा मसाला भून रहा है। जब तक ये बिल्कुल भून नहीं जाएगा मैं इसमें दाल नहीं डालूंगी, क्योंकि इसके बाद सिर्फ दाल ने पकना है, उसको हम दोबारा भूनते नहीं हैं। ये देखिए जब तक इसमें ये पानी के बबल्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब है अभी इस मसाले में पानी है। जब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें अपनी दाल ये जो मूंग की दाल है ये डालूँगी, धुली हुई मूंग की दाल है। लेकिन इसे सबसे पहले इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है इसका, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल दाल में ना आए। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होता है उसमें उतना ही जायका और अच्छी खुशबू आती है। अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप कढ़ाई में नीचे ये इसका लगना शुरू हो गया तो अब इसमें ज़रा सा पानी का छींटा मार के इसे दोबारा भूनें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। जितना आपका मसाला खड़ा और उसकी ना स्मेल इतनी खाने में आपके जायका नहीं आएगा। अब मैंने काफ़ी देर भून लिया है। अब इसके साथ ही मैं ये अपनी दाल भी इसमें, ये मूंग की दाल इसमें डाल के इसको भी थोड़ी देर तकरीबन 2-3 मिनट में इस मसाले के साथ इसको भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी, इससे पहले मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। ताकि जो इसमें जो थोड़ा बहुत स्टार्च है वो इस भुनाई में ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से हाथों से मल के धोया था ताकि इसका जो सफ़ेद जो स्टार्च निकलता है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन मैं इसे 2-3 मिनट वैसे ही बगैर पानी डाले थोड़ी देर इसे फ्राई करूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी और इसमें पानी बहुत कम पड़ता है, जैसे माश की दाल में कम पड़ती है, क्योंकि ये जल्दी गल जाती है। अगर इसे कुकर में बनाएं तो आप सिर्फ 1 सीटी बजे तो आप कुकर को बंद कर दें, क्योंकि वो उसी में फ़ौरन दम हो जाएगी। नहीं तो ये बिल्कुल भुरता हो जाती है और ये दाल ज़रा खड़ी नज़र आए तो वो अच्छी लगती है। इसको मैं ज़रा थोड़ा भून लूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। ये देखिए मैंने इसे तेज़ आंच पे तकरीबन 10 मिनट से ज़्यादा मैंने इसे भूना है। इसका सारा तेल जो है ना वो आ गया है ऊपर, और इसके अंदर जितना जो थोड़ा पानी था वो सारा मैंने जब ये भूना तो उसमें खुश्क हो गया। पहले हमारी माँ और नानी के हाथ में इसलिए खाने का जायका इतना होता था कि वो हर चीज़ को बहुत मेहनत और बहुत मोहब्बत से पकाती थी कि उसमें जायका है। अब तो हम सब ये चाहते हैं कि इंस्टेंट चीज़ें और फटाफट हर काम तेज़ी से हो जाए, लेकिन अगर आप खाने में जायका चाहते हैं तो आपको बहुत मोहब्बत और बहुत मेहनत से उसे पकाना पड़ता है। मैंने ये दाल इसलिए अभी इतनी ज़्यादा भूनी है कि ये अभी गली हुई नहीं है, तो ये आराम से भुन गई। नहीं तो अगर मैं इसे वैसे भूनती तो ये बिल्कुल घुट जाती और मरीदा बन जाती। लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। अब मैं इसे तकरीबन ये देखिए इसका सारा तेल जो है ना वो आ गया है ऊपर, और अब इसका पानी बाकी नहीं रहा। जो इसके अंदर स्टार्च था वो सारा जब ये भूनते हैं ना तो इसमें सारा ये स्टार्च इसका ख़त्म हो जाता है। अब मैं तकरीबन इसमें और अगर इसमें थोड़ा नमक कम था मैंने नमक और शामिल किया। आप भी अगर जब बनाएं तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ज़रूर चेक कर लें, ज़्यादा ना डालें। अगर ज़्यादा हो जाए तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर कम हो तो आप दोबारा डाल सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें आधा चम्मच, पहले मैंने 1 चम्मच डाला था चाय का, और अब मैंने इसमें आधा चम्मच मज़ीद शामिल किया है, क्योंकि मेरी थोड़ी दाल 1.5 पाव के करीब है, इसलिए ये ज़्यादा थी। वो 1 पाव के लिहाज से वो 1 चाय का चम्मच बिल्कुल ठीक रहता है। मैं इसमें ये पानी डाल दूँगी और तकरीबन 10-15 मिनट इसे हल्की आंच पे पकाऊँगी छुपा के,
और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आपको, जब आप पानी डालें, कम पानी डालें, अगर आपको लगे कि ये गली नहीं है तो आप इसमें दोबारा पानी डाल लें। तकरीबन मैं इसमें 2 कप यानी 1 कप 1.5 कप इसमें ये दाल थी, तो इसमें मैंने 2 कप के करीब मैं इसमें ये पानी डाल रही हूँ। इसी में ये दाल जो है ना वो गल जाएगी। अगर इसमें पानी कम होगा तो मैं इसमें 1 छींटा और लगा दूंगी, लेकिन अगर मैं इसमें ज़्यादा पानी डालूंगी, अगर ये मलीदा होगी तो इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आप दोबारा पानी डाल के इसे गला सकते हैं। और इसे हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं रख दूंगी, ताकि ये अब आराम से ये गलती रहे। इसको तेज़ आंच में नहीं पकाना, हल्की आंच पे आपने इसे दम देना है। उसके बाद मैं इसमें हरा धनिया इसके ऊपर से डालूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी मूंग की धुली हुई दाल ये तैयार हो गई। ये देखें, इसका ये सारा ये ऑयल ऊपर आ गया है और ये घुटी भी नहीं है, और ये देखें ये सारी अच्छे तरीके से गल भी गई है बिल्कुल। इसमें अब मैं इसे बस इसमें थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डाल के इसको मैं दम पे रख दूंगी। वैसे ये बिल्कुल तैयार होगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 प्याली पानी डाल के इसे थोड़ा सा इसमें आप ग्रेवी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे खुश रखूँगी क्योंकि अगर ये बच गई तो इसके मैं पराठे बनाऊँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ये थोड़ा सा हरा धनिया ये ऊपर से डाल देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी ये रेसिपी तैयार है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।